हेलो साथियों, भाई कैसे हो आप सभी। और भाई आज हम आपके लेकर आए हूँ जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और भाई जिन्होंने आपका यूपी ट्रिपल एस बैट का फॉर्म नहीं भरा है भाई, वो अपना फॉर्म भर दे, ठीक है। जो आपकी पैट है भाई, इसकी मान्यता होती है 3 साल की। और जल्द आपके बीच भाई यूपी पुलिस और आपका यूपी एसआई की जो वैकेंसी है भाई आपको देखने को मिलेगी। तो भाई चलते हैं बिना रुके पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किसने की। तो इसका जो सही जवाब आएगा भाई वो आपका आ जाएगा यूएसए। कहेगा बता भाई यूएसए कब आज़ाद हुआ। तो याद रखिए भाई 4 जुलाई 1776 में। यूएसए की राजधानी क्या है भाई, वाशिंगटन डीसी। डीसी का क्या अर्थ आएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है भाई, डोनाल्ड ट्रंप। और जो यूएसए का राष्ट्रपति होता है वो कितने साल के लिए बनता है भाई, तो याद रखिए 4 साल के लिए आ जाएगा यूएसए। और जो आपका कनाडा है भाई, इसके बीच कौन सी रेखा है, 49वीं सीमा रेखा। कौन सी आएगी, 49वीं सीमा रेखा। कहेगा दुनिया की सबसे जो सीधी सीमा रेखा है उसका नाम क्या आएगा भाई आपका, तो 49वीं आ जाएगा। बात समझे। इसके बाद भैरव बटालियन शामिल की गई। कहेगा बता भाई कहाँ से की गई, तो जयपुर से की गई। राजस्थान की राजधानी क्या की, जयपुर आएगी। अगर कहेगा जयपुर किसने बसाया, सवाई जयसिंह ने। हवा महल कहाँ पर है भाई, तो याद रखिए जयपुर में। अब भैरव बटालियन क्यों चर्चा में है भाई, क्योंकि यह आपकी ड्रोन, इसमें क्या शामिल किए गए भाई, आपके ड्रोन शामिल किए गए। कहेगा विश्व का पहला रोबोट कौन सा जिसको मान्यता मिली, तो याद रखिए सोफिया। कहाँ का है भाई, सऊदी अरब का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर गए। कहेगा बता भाई किस विमान से गए, तो सोयूज विमान से आ जाएगा। कहेगा अनिल मेनन कौन है भाई, तो याद रखिए अंतरिक्ष यात्री आ जाएगा। और कहेगा भाई नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले कहाँ गया था, आपका चंद्रमा पर गया था। कब गए थे भाई, तो 16 जुलाई 1969 को में पृथ्वी से चले, ठीक है। और 20 जुलाई 1969 को में कहाँ चले गए थे, आपके चांद पर। मात्र कितने दिन में भाई, आपके 4 दिन में आ जाएंगे। बात समझे। इसके बाद मोजड़ियों को जीआई टैग मिला। ये कहाँ की है भाई, राजस्थान की। कहेगा मोजड़ियाँ हैं क्या भाई, तो याद रखिए चप्पल। ये कहेंगे भाई चप्पल आ जाएगी। यहाँ तक कोई आपका डाउट है भाई। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या है भाई हमारा, कि 15 अगस्त 2026 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो याद रखिए भाई 80 नंबर का आ जाएगा। कहेगा बता भाई कहाँ मनाया गया, तो लाल किला आपका दिल्ली में आएगा। और संबोधित किसने किया था भाई, पीएम मोदी ने किया था। अब इसकी थीम क्या आएगी भाई, तो विकसित भारत 2047 के लिए। याद रखिए भाई जो आपका स्वतंत्रता दिवस आएगा 80वें नंबर का, इसकी थीम क्या आएगी भाई, विकसित भारत 2047 के लिए। बात समझे। इसके बाद वंदे मातरम लाल किला आएगा भाई, पहली बार गाया गया था। कहेगा बता भाई पहली बार कब गाया गया था, तो याद रखिए आपका 1896 कलकत्ता अधिवेशन। 1896 कलकत्ता अधिवेशन। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया भाई, तो आनंद मठ से लिया गया। आनंद मठ किसका उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कब लिखा, आपका 1875 में। अब अगर वो आपसे कहेगा कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया, तो याद रखिए 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि भाई राष्ट्रगान को, जो हमारा जनगण मन है, इसको मंजूरी कब मिली, तो जो आपका राष्ट्रगान आएगा इसको याद रखिए भाई
24 जनवरी 1950 को। और जो राष्ट्रीय गीत आएगा यू आएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। बात समझे। इसके बाद अब इसको याद रखिए, जो यहाँ पर पीएम मोदी ने स्पीच दी है भाई, याद रखिए भाषणी प्लेटफार्म पर दी है। और जो भी उसने स्पीच दी है कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई वह, तो याद रखिए 22 भाषाओं में। ठीक है। और भाषाओं को ले किस अनुसूची में है भाई, तो याद रखिए 8वीं अनुसूची आ जाएगा। कितनी भाषाएं हैं भाई आपकी, 22 भाषाएं आ जाएंगी। कितनी भाषाएं आएंगी भाई, 22 भाषा आ जाएंगी। बात समझे। इसके बाद 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना बनती है, जिसके तहत 2 राष्ट्र बनते हैं। तो पाकिस्तान आज़ाद होता है भाई आपका 14 अगस्त को, और आपका भारत कब आएगा, 15 अगस्त 1947 को। यहाँ तक कोई डाउट है भाई। पाकिस्तान की राजधानी क्या आएगी आपकी, इस्लामाबाद आ जाएगी। ठीक है। नदियों का देश किसे कहा जाता है भाई, बांग्लादेश। नहरों का देश पाकिस्तान। पहाड़ियों का देश अफ़गानिस्तान। साम्राज्यों का कब्रिस्तान अफ़गानिस्तान। बात समझे। यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद कुलीर जल विवाद रूस के और जापान के बीच है भाई। जापान की राजधानी टोक्यो। ठीक है। मुद्रा येन। संसद का नाम डायट। और इसकी प्रमुख इम्पोर्टेंट है हेकडो द्वीप, होन्शु, क्यूशु, सिकस द्वीप। ये किसके द्वीप है भाई, जापान के। शिंतो धर्म कहाँ पर है, जापान में। गुलदाउदी फूल सजाने की कला कहाँ पर है, जापान में। कमचटका प्रायद्वीप कहाँ पर है, रूस। रूस की राजधानी मॉस्को। किस नदी के किनारे है भाई, मोस्कोवा नदी के किनारे आ जाएगा। 10,000 धुआंधारों की घाटी किसे कहा जाता है भाई, तो अलास्का के पास भाई कटमई पर्वतमाला। बात समझे। इजराइल की संसद का नाम आएगा नेसेट। पीएम है भाई बेंजामिन नेतन्याहू। मुद्रा है न्यू सोकेल। और मिसाइल है ब्राक मिसाइल। कौन सा की भाई, ब्राक मिसाइल आ जाएगी। तो यहाँ तक कोई आपका डाउट है भाई, फिलहाल यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक हो जाएगा। कौन सा देश आपका, इजराइल। किस महाद्वीप में है भाई, एशिया महाद्वीप में आ जाएगा। एशिया में कितने देश है भाई आपके, 48 देश आएंगे। सबसे बड़ा देश कौन सा आएगा आपका, क्षेत्रफल में तो चीन आएगा। सबसे छोटा कौन सा आएगा आपका, तो याद रखें मालदीव आ जाएगा। सबसे छोटा कौन सा आएगा आपका, मालदीव। इसके बाद भारत की पहली स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलेगी, देखो ध्यान दो। यह भारत की पहली क्या आएगी भाई आपकी, इसको याद रखिए भाई। तो यह भारत की पहली क्या आएगी भाई आपकी, स्प्राइट तेजस आएगी। मतलब इस पर जो बाहर ऐड होगा किसको होगा, स्प्राइट का होगा। ठीक है। तो यह भाई जो एक्सप्रेस है कहाँ से कहाँ चलेगी, लखनऊ टू दिल्ली चलेगी। और याद रखिए पहली प्राइवेट ब्रांड ट्रेन आएगी। इस पर जो बाहर की साइड जो होगा आपका कलर होगा वो किसका होगा, स्प्राइट का होगा भाई। याद रखिए पहली जो आपकी प्राइवेट ब्रांड जो ट्रेन है वो कहाँ से कहाँ चलेगी भाई, लखनऊ टू दिल्ली आ जाएगा। नवाबों का शहर किसे कहा जाए, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे आएगा, गोमती नदी के किनारे आ जाएगा। दिल्ली यमुना नदी। इसके बाद 31वां दिव्या कला मेला कहाँ पर लगता है, वह कोलकाता में। कोलकाता का डिज़ाइन किसने किया, जोग चारनाथ ने किया। कलकत्ता किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी आएगी। हुगली नदी के किनारे क्या आएगी आपकी, कलकत्ता। बात समझे भाई। और कलकत्ता जो आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ वर्तमान में कौन सरकार आपकी, बीजेपी सरकार। इसके बाद
युद्धपोत मालवन का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया? कोचीन शिपयार्ड के द्वारा, जो कि केरल में है। केरल की राजधानी क्या की तिरुवनंतपुरम आ जाएगी भाई। इसके बाद पूर्व पीएम झू सेंगजी का 97 वर्ष की आयु में क्या हो गया भाई? निधन। तो कहाँ का पीएम था भाई आपका? चीन का आ जाएगा। कहेगा चीन का सौंफ किसे कहा जाता है भाई? तो याद रखिए हवांगो नदी। क्या नाम आएगा भाई आपका? हवांगो नदी आ जाएगा। इसके बाद कहेगा एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की की राजधानी अंकारा हो जाएगा भाई। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा कि क्या नाम आपका? चीन। अब चीन में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के नंबर पर चीन का दूसरा है भाई, और भारत का आएगा पहला। ठीक है। इसके बाद 23वां फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? देखो फीफा का पहले नाम समझो आपको क्या होता है? फेडरेशन, ठीक है भाई, इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। याद रखिए फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है। वर्ल्ड कप किसने जीता? तो याद रखिए स्पेन। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। संत का क्या नाम आएगा आपका? कोर्टेज आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हार किसकी होती है भाई? अर्जेंटीना की। हार जो आएगी वो किसकी होती है आपकी? अर्जेंटीना की आ जाएगी। बात समझे? ठीक है। अगर वो आपसे कहेगा भाई आप मुझे बताओ कि मांस निर्यातक देश कौन सा आएगा आपका विश्व में? तो अर्जेंटीना आ जाएगा। अर्जेंटीना कहाँ पर? आपका दक्षिण अमेरिका में आ जाएगा। अब 23वां फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होता है भाई? यूएसए और कनाडा में हुआ। कहाँ पर हुआ? यूएसए और आपका कनाडा आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद भाई मैं आपके लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है। आप एक तक क्वेश्चन ध्यान से समझा करो, अगर नहीं आता है तो भाई आप मुझे पूछ लिया करो, लेकिन सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद भाई भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो याद रखिए पुणे। पुणे कहाँ पर है भाई? महाराष्ट्र में आ जाएगा। अब देखो ब्रिक्स, इसको याद रखिए। बी से ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। अब कृषि की बैठक ब्रिक्स की जो कृषि की बैठक होती है वो होती है इंदौर में। कहाँ पर होती है भाई? इंदौर। शिक्षा की बैठक भुवनेश्वर, उद्योग की बैठक जयपुर, स्पेस की बेंगलुरु, सुरक्षा की दिल्ली होती है, आपदा की होती है पुरी। क्वेश्चन कैसा आएगा कि ब्रिक्स आपदा की बैठक 2026 कहाँ पर हुई? पुरी। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा कब बनता है? 1 अप्रैल 1936 में। बात समझिए भाई। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर पीएम मोदी ने विकसित भारत के लिए कौन सा विजन पेश किया? तो भाई इसको याद रखिए, कौन सा विजन पेश किया भाई? तो शब्दधारा आ जाएगा। इसमें 7 क्षेत्र में क्या आएगा भाई? आपका निर्माण आ जाएगा, मतलब 7 क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे विनिर्माण शक्ति, तो कौन सा विजन आएगा आपका? शब्दधारा आ जाएगा। हमने वर्तमान में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना भाई? तो याद रखिए 80 नंबर का आ जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हरजीत सिंह को। क्या नाम आएगा भाई? हरजीत सिंह आ जाएगा। इसके बाद इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है भाई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, जिसकी स्थापना होती है भाई 15 अगस्त आपका 1969 को। 15 अगस्त 1900 कितना आएगा आपका? 69 आ जाएगा। हार्ड क्वार्टर कहाँ पर आएगा? बेंगलुरु। ठीक है। वर्तमान में इसके हेड कौन है?
वी नारायण। वर्तमान में इसके हेड कौन आएंगे भाई? वी नारायण आ जाएगा। इसके बाद पहला उपग्रह कौन सा आएगा आपका? आर्यभट्ट आएगा। किसकी सहायता से छोड़ा भाई? रूस की सहायता से छोड़ा हमने। कब छोड़ा? 1975 में। देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि हमने परमाणु परीक्षण कब किया? तो याद रखें आपको 1974 में, ठीक है, जिसका कोड क्या था आपका? स्माइलिंग बुद्धा। और पहला उपग्रह कब छोड़ा? 1975 में, आर्यभट्ट, रूस की सहायता से, ठीक है भाई। इसके बाद पहला रॉकेट रोनी छोड़ा भाई 1980 में। पहला रॉकेट रोनी आएगा। कब आएगा आपका? 1980 आ जाएगा भाई। इसके बाद 100+ उपग्रह को लॉन्च किया। किस लॉन्चर से किया? PSLV-37 से, ठीक है। तो देखो PSLV का पूरा नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। याद रखिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ जाएगा। बात समझिए भाई। इसके बाद चंद्रयान फर्स्ट, याद रखें 2000 आपका 8 आएगा। चंद्रयान थर्ड आएगा 14 जुलाई 2000 आपका 23 को आएगा भाई। कब लॉन्च किया? तो याद रखिए किससे लॉन्च किया? सॉरी, आपका LV-M3-M4 से लॉन्च किया। मंगलयान कब लॉन्च किससे किया भाई? तो याद रखिए PSLV-C-25। अब PSLV समझा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ जाएगा। आदित्य L1, आदित्य का संबंध किससे का? सूर्य से। PSLV-C-57 से किया। परीक्षावान 140 वर्ष पुराना है। कहाँ पर? आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद परीक्षावान बेतवा नदी पर है भाई, मध्य प्रदेश यूपी के बीच है। सुरताल झील बलिया में, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। जय हिंद।